नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कोमल है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी बहुत दर्द भरी और मजेदार है। मेरी कहानी जानने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं अभी 27 साल की हूँ। 6 साल पहले मेरी शादी मेरठ में हो गई। मेरे पति का नाम अभय है। वह अभी 28 साल के होंगे। उनके घर में मेरी सास, ससुर, एक ननद और मेरी जेठानी और उनके पति रहते थे। मेरी शादी के एक ही साल बाद मेरे एक लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद हमारा खर्चा बढ़ने लगा और मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे। वह दिन भर घर पर रहते और जब भी मन करता। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, जानू तुम कुछ काम करो, अब हमें पैसे की जरूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएं। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़ा दिन बीता। अभय ने एक काम करना शुरू किया, लेकिन पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ दिन उन्होंने वह काम किया। धीरे धीरे मेरे बेटा भी बड़ा हो रहा था। उसके पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ने वाला था। अभी तक तो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते हैं, लेकिन कब तक वह हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की नज़र बहुत बुरी थी। मेरे जेठ की नज़र मेरे ऊपर भी थी, लेकिन अभय हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पर डोरे डालने को। अगर बात करें जेठ जी की, तो दिखने में स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर के मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा होता था। अभय बहुत मेहनत भी करता, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चलता। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। अभय और ज्यादा पैसे कमाने अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चले गए। अब मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही घर रहते थे। मेरे पति दिल्ली से पैसे भेजते थे और खुद भी कभी चले आते थे। जब वो आते थे तो हम दोनों मिलके खूब, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में सूखा पड़ जाता था। मेरे पति के परदेश जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी। मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं समझ गई कि यह किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वह कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारी तकलीफ दूर करना चाहता हूँ, तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुला के, और तुम कह रही हो कि जो मैं चाहता हूँ वह कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद मेरे जेठ वहाँ से चले गए। मैंने उनके बातों के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मेरा मन उनसे करने को नहीं कर रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन और बीता। अभय घर आ गया। घर आते ही उसने मुझे गोदी में उठा लिया और घर में ले गया। उसने बहुत दिन बाद मेरी उसके बाद मैंने उससे कहा, तुम यहीं कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली रही हूँ। तो उसने कहा, भैया मुझे काम पर रखिए कि नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था। मुझे उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैंने सोचा, अगर मैं अपने जेठ से, तो अभय को यहाँ काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है। लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, वरना हो सकता है कि अभय को शक हो सकता है। थोड़े ही दिन बाद अभय फिर से बाहर चला गया। मैंने पहले तो सोचा कि अपने जेठ से, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। मैंने अपने मन से जेठ जी से करने की बात को निकाल दिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी और मेरे पति भी घर पर नहीं थे। रात का समय था। मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब होती गई। मैंने सोचा, अब इतनी रात को किसको बुलाऊं? फिर मैं अपने जेठ जी के कमरे के बाहर गई और उनको आवाज देने लगी। कुछ देर बाद वह बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को आई हो, क्या बात है? मैंने कहा, नहीं, वह मेरे बेटे की तबीयत खराब है,
आप साथ चलकर डॉक्टर को दिख देते तो ठीक रहता, रात भी हो चुकी है। मेरे जेठ ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं। मैंने उनसे कहा, भगवान के लिए पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे की दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आए। उसके ठीक होने तक वह मेरे कमरे में ही बैठे थे। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि यह बात किसी से कहेंगे नहीं और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी ने मुझसे कहा, ठीक है। उन्होंने मेरी शर्तों को मान लिया। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेटा के सुला दिया। अब मैं और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद हम दोनों ने 1 घंटे तक खूब खेला। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। उसके कुछ दिनों बाद जेठ जी ने अभय को यही बुलाकर अपने काम पर रख लिया और हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।